तो साथियों भैया की हो रही है हल्दी और आज मैं ना बहुत दिनों के बाद अपना ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि बीच में ना तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी, तो इसलिए अभी काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग आ रहे हैं मेरे। उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो ये मैं हल्दी का टाइम था और हल्दी के टाइम पे भैया जी हमारे बैठ गए थे और ये हल्दी का टाइम हो रहा था। हमारे यहाँ क्या करते हैं ना, गाय का गोबर होता है ना, उससे ना पहले यहाँ पे इस एक जगह को चौक के बीचों बीच मतलब इसको लीप देते हैं, मतलब इसको ना गोबर को लगा देते हैं और उसके बाद वहाँ पे बिठा देते हैं। और बिठाने के बाद परिवार के जो भी लोग होते हैं ना, वो मतलब इस पूजा में बैठते हैं। और भैया के मतलब हमारे यहाँ से भी ये भैया लोग बैठ गए थे, पंडित जी अपना काम कर रहे थे जैसे आप लोगों को दिख रहा है। और मैंने ना थोड़ा सा व्यू वैसा भी निकाल रखा है जैसे बाहर गाय की इस प्रकार से हल्दी वगैरह दे रहे थे थोड़ी सी। अभी तो लोग कम ही आ रखे थे ना, कम लोग ही आ रखे थे क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और आपको पता है कम ही लोग आते हैं सुबह सुबह, तो वैसे भी कम ही लोग। इनका चौक मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इनके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। और ये महलचौरी का बाज़ार रहा और ये ना यहाँ पे धनिया पुदीना सारा लगा रखा था पेटी में, जो कैरेट आती है ना बाज़ार से, उसमें। तो ये भी यूनिक आइडिया है, आप लोग भी अपने घरों में लगा सकते हैं इस प्रकार से। और उसके बाद अभी तो यहीं पूजा ही हो रही थी और पूजा में बाकी ऐसे निपट रहा था। फिर पंडित जी ने क्या कर दिया, पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी ने, आपको इस थाली में दिखाई दे रहा है ना, इस थाली में होती है दही, राड़ा मतलब राई का बीज, जो वाइट वाली राई होती है वो होता है, कच्ची हल्दी होती है और तेल होता है। और एक में क्या था, एक में चावल होते हैं पिसे हुए। तो ये सबको मिक्स कर अलग अलग कटोरी में से इस प्रकार से हमारे यहाँ हल्दी लगाते हैं। और सब जगह अलग अलग रिवाज होता है ना हल्दी लगाने का, तो हमारे यहाँ इस प्रकार से लगाते हैं। आपको दिख रहे होंगे ना जैसे पंडित जी लगा रहे हैं, इस प्रकार से हल्दी लगाते हैं। मतलब आपको सारी कटोरी में से थोड़ा थोड़ा लेना है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा लेने के बाद आपको मतलब पैर में और पैर के बीच वाले भाग में और घुटने पे, हाथों पे और कंधों पे और सर पे, फिर अपने सर पे भी रखना होता है कि इस प्रकार से। तो पहले जो हमारे यहाँ वो देते हैं, मतलब खईकी बोलते हैं हम इसको, हल्दी लगाने को बोलते हैं खईक। तो जो पहले खईक देते हैं वो देते हैं पंडित जी। मंत्रोच्चारण के बाद सबसे पहले पंडित जी खईक देते हैं पूरे विधि विधान के साथ। पंडित जी ने तो शायद 5 बार दिया खईक और फिर ये हो गया, पंडित जी ने फ़ोटो खिंचवा दी। फिर हमारे वहाँ क्या होता है ना, 5 लड़कियाँ मतलब 5 लड़कियों को देते हैं खईक। पहले छोटी छोटी जो अनमैरिड होती है, मतलब लड़कियाँ तो वैसे अनमैरिड ही होती है, बट छोटी छोटी कन्याएँ जो होती हैं उनसे दिलवाते हैं। छोटी नहीं मिली तो बड़ी कन्या से भी चलवा देते हैं, क्योंकि अब होता ही है ना, मिलते नहीं हैं कभी कभी। तो वैसे गाँव में तो हो ही मिलते हैं। तो पहले ये वाली लड़की चली गई थी छोटी कन्या, तो इनके हल्दी लगाने के बाद मतलब अभी तो ये लगा रही थी, तो धीरे धीरे करके सभी का नंबर आ रहा था। इनको अभी आता नहीं है ना, तो केवल थोड़ा सा मतलब वही कर रहे थे कि हाँ मतलब लगा दिया है। और फिर आया इनका, ये देहरादून रहते हैं बट इनको ना वो नहीं हुआ क्या, इसको अभी लगाया नहीं था कभी भी, तो उसको आ नहीं रहा था कि कैसे लगाना है। तो ये उसकी मम्मी है तो वो उसको बता रहे थे कि कैसे कैसे लगाना है, क्योंकि शायद कभी लगाया नहीं होगा तो इसलिए वो नहीं होता है ना, मतलब नॉलेज नहीं होता इस चीज़ का। गांव में तो छोटे से ही आदत हो जाती है लगाने की, तो इसलिए सबको पता होता है क्या करना है। तो इस प्रकार से तो हल्दी का कार्यक्रम तो कुछ इस प्रकार से ही चल रहा है, हो गया है ख़त्म। मतलब हल्दी थोड़ी बहुत ही, मतलब ख़त्म तो क्या ही, बच्चे हैं अभी, छोटे छोटे बच्चे लगाने बचे हैं हल्दी को। तो अभी तो मैंने सोचा मेरा भी नंबर आ जाएगा, इसके बाद तो फटाफट अभी लड़कियाँ ही दे रही हैं, मेरा नंबर भी आ जाएगा। तो मैं हल्दी की रस्म के बाद घर जाऊंगी, सोच तो रही हूँ बालों को लेकर आऊँगी, तब देखती हूँ क्या क्या होता है। ताई ताऊ ये हैं भैया, मतलब ये भैया के पापा मम्मी हैं, यानी मेरे ताई ताऊ हैं। तो ये अभी दे रहे हैं, मतलब अभी इनका नंबर है हल्दी लगाने का, हमारे यहाँ खईक देना बोलते हैं इसको। तो इनके देने के बाद मैंने भी अपना नंबर थोड़ी बहुत निकालती हूँ पीछे पीछे से जाने के बाद, क्योंकि मेरे साथ लड़की है घर में, तो इसलिए मैं भी फटाफट चली गई। और फिर मेरा नंबर आता है, दीदी भी आ गई, मैंने भी फटाफट लगा दिया खईक। और पता साड़ी का पल्लू भी ऐसा हो रखा था मेरा कि क्या ही बताओ। फिर उसके बाद मैं आ गई घर में आने के बाद प्रधान भैया और ये मन्नू आए थे, ये दीदी का लड़का है कोरदार से। तो मैंने थोड़ी उनके साथ बैठी रही, गप्पे मारी। उसके बाद खाना पीना हो रहा था, ये रोटियां बना रहे हैं शादी की, क्योंकि नीचे बहुत हवा चल रही थी।
तो रोटी वोटी बनाने के बाद मैं तो आ गई ऊपर। दुल्हन पूरी चेंज कर चुकी थी और उसके बाद मुझे ना टाइम भी नहीं मिला उसके लिए। ये है दुल्हन हमारी, तो सूट वूट पहन दी थी क्योंकि उसके बाद ना वो टाइम ही नहीं मिला अंदर वहाँ मुझे वीडियो वगैरह बनाने का। मैं गई भी नहीं ज़्यादा, यही गई थी शादी में, तो बस यही रहा। फिर उसके बाद में रात में थोड़ी देर मतलब उस समय पे ऐसी गई थी, थोड़ी कुछ लोग रहने के लिए आ रहे थे ना घर पे, तो उनको लेने के लिए गई थी। तो मैं थोड़ी नाच ही रही थी ऐसी। तो बस आज का दिन तो ऐसे ही रहा। तो आज का ब्लॉग करते हुए यहीं पे समाप्त। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।